ट्रिपल तलाक के मसले को माना मुसलमानों ने। बुर्के पर जो हिंदुस्तान में हंगामा हुआ है ये सियासी तो था सारा। नमस्कार दोस्तों, क्या इस्लाम में सुधार हो सकता है? क्या इस्लाम में सुधार की कोई गुंजाइश है या फिर इस्लाम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? आज की इस डिबेट में आपको पता चलेगा कि इस्लाम में सुधार की गुंजाइश है भी या नहीं। तो आज के इस डिबेट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे पास आज दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है साहिल, जो कि एक्स मुस्लिम है, और एक है मौलाना रशीदी। साहिल का तर्क है कि इस्लाम में सुधार संभव नहीं है, जबकि मौलाना रशीदी जो हैं वो कहते हैं कि कई जगह पर इसकी गुंजाइश हमें देखने को मिलती है। इस विषय पर दोनों के बीच में मतभेद हैं, तो आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच में मतभेद जो हैं वो कौन से हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस्लाम में बदलाव की, रिफॉर्म्स, अगर मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं, रिफॉर्म्स की क्या कहीं कोई गुंजाइश है? क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है? देखिए, रिफॉर्म का दूसरा नाम हम इस्लामिक ज़बान में जो कहते हैं वो इज्तिहाद है। इज्तिहाद यानी कुरान से हदीस से मसाइल को निकालना, कुरान से हदीस से हालात के एतबार से मसाइल को बयान करना। आज के ज़माने में उस टाइप के लोग नहीं हैं जो इतना कड़ा रिसर्च कर सकें कुरान पर, हदीस पर, और वो इस तरह की बातें। अब जैसे ट्रिपल तलाक के मसले को ले लीजिए। ट्रिपल तलाक के मसले को माना मुसलमानों ने, जब कानून आया तो माना उसको, यहाँ गुंजाइश थी तो माना। यही रिफॉर्म है। अब दूसरी बात कुछ चीजें ऐसी, रशीदी साहब, गुंजाइशें बदल जाती हैं। फ्रांस में आप हिजाब बुर्का नहीं पहने अलाउ आप मान जाते हैं, हिंदुस्तान में उसी पर बवाल हो जाता है। तो ये रिफॉर्म्स की थिन लाइन कहाँ है? नहीं, अगर आप सियासी सवालों और जवाबों को भी इस्लाम से जोड़ेंगे तो फिर तो नहीं, मैं सियासी सवाल में पूछ रही हूँ। सियासी है ना? नहीं, सियासी बुर्के पर सुनिए, बुर्के पर जो हिंदुस्तान में हंगामा हुआ है ये सियासी तो था सारा, ये कोई धार्मिक थोड़ा ही था। आप मुझे बताइए, अगर इस्लामिक हो तो बताइए। इस्लामिक था ही नहीं, सारा धार्मिक था। अगर कोई ये कहता है, 3 तलाक के मुद्दे को भी पहले ये कहा गया कि एजेंडा है एक पार्टी का, और ये इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से ना चलने देने की उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में, इसीलिए कोर्ट में भी गए ना। नहीं तो अगर होता तो पहली बार में चुपचाप मान लिया जाता, कोर्ट में चैलेंज नहीं होता। मेरी बात समझिए, यहाँ पर हम एक चीज समझना चाह रहे हैं कि इस्लाम में क्या कुछ रिफॉर्म्स की, अगर हम बुर्का प्रथा की बात करें या पर्दा प्रथा, बुर्का तो है भी नहीं शब्द, ऐसा कुछ जानकारों ने मुझे बताया जब हमने पिछले एपिसोड्स किए। तो अगर पर्दा प्रथा है, कोई लड़की है, उसे स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेना है और ऐसे में उसे लगता है कि हाँ यहाँ रिफॉर्म होना चाहिए, तो इस तरह की कोई गुंजाइश इस्लाम में है कि नहीं? देखिए, पर्दा जो आज के टाइम में जो बुर्का है ना, इस्लाम में तो ये बुर्का है ही नहीं, ये पर्दे में आता ही नहीं है। पर्दे का मतलब पता क्या है? पर्दे का असल मतलब ये है, जी मैंने उस पे पूरा शो किया है, बिल्कुल मालूम है, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर कोई स्विम कंपटीशन में जाना चाहता है, वहाँ पे हिजाब नहीं पहन सकता है, वहाँ पे चुस्त कपड़े पहनने ही पहनने पड़ेंगे, और उसकी डिमांड ही ऐसी है, तो फिर ऐसे में क्या करे कोई शख्स? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। जब साहिल जैसा आदमी इस्लाम को छोड़ सकता है तो कोई आदमी आधे कपड़े पहनकर क्यों नहीं जा सकता कहीं भी? किसने मना किया है? कोई मना नहीं करता है कि जब आप इस्लाम को छोड़ें, इस्लाम को माने न माने, कौन किसी पर तलवार लेके फिर रहा है कि नहीं जी अगर आपने आधे कपड़े पहन लिए तो आप मुझे बताइए, जो इस्लाम पर सवाल उठाते हैं उनको ये नज़र नहीं आता कि फिल्मों में जिस तरह से औरत की बेइज्जती की जाती है और जिस तरह से सीन दिखाए जाते हैं और दर्शाए जाते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बड़े सारे फतवे आईब्रो कराने पर भी फतवा होता है, और वो आप देखिए किसी भी तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने पर भी फतवा होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं वो पूछ रही हूँ, क्या कहीं कुछ आपको लगता है वक्त के साथ, जैसे हर रिलीजन में कुछ ना कुछ अगर कोई फतवे को यहाँ मत जोड़िए। नहीं, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, आप समझिए, मैं अपनी जगह है, एक समझने के तौर पर आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानकार हैं कि भाई हर चीज में बदलाव की और एक गुंजाइश होती है, उसमें कुछ कमियां हो या मौजूदा वक्त के साथ अगर कुछ बदलाव की जरूरतें हो तो वो करने की, हर धर्म में हम देखते हैं, हर समाज में हम देखते हैं, वो होता है। तो क्या इस्लाम में इस तरह की रिफॉर्म्स की आपको लगता है जरूरत है? हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। इस हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकता है, किसी भी लाइन में जा सकता है। मैं साजिद रशीदी इस्लाम का जानकार या मौलाना होते हुए मुझे यह हक नहीं कहने का कि आप क्यों जा रहे हैं उसमें। क्यों कहूंगा मैं कि भाई जिसकी जो मर्जी है वो फिल्म लाइन में जाए या स्पोर्ट्स लाइन में जाए या दीन को ही छोड़ दे। साहिल साहब बैठे हुए हैं ना, झूठ बोलने में प्रचारक था और मुर्दा नहलाने का पता नहीं इनको। तो ये ऐसे ही एक साहब मुझे हिंदू धर्मगुरु भी मिले थे, उन्होंने कहा जी मैं 40 साल इमाम रहा
ठीक है। मैंने आपको उनसे भी एक सवाल कूड़े कर वाली लिया, हदीस का नहीं पता वो है। बता नहीं पाए, आपको वो बता कूड़े नहीं पाए। ठीक तो है, ऐसी ही जगह पर इनकी पोल खुलती है ठीक है कि ये साहिल, लोग क्या कहाँ से आए हैं। इस्लाम धर्म रिफॉर्म्स के लिए ओपन है? क्या इस्लाम धर्म में रिफॉर्म्स की इजाजत है? आपकी जानकारी, आपकी समझ क्या कहती है? वो सवाल सबसे मेरा पहली कायम बात है तो साहिल अभी भी। मौलाना साहब को ठीक खुद चीजों का पता नहीं है, उनको जो मैंने हदीसें बताई थी वो सर, उसको आप छोड़ बीच के में ना हम एक नए बोले टॉपिक पर मौलाना, आए हैं। मैं आप ये दोनों से आपका गुजारिश इंटॉलरेंस करेंगे नहीं, कि मुर्दा टॉपिक नहलाने वाला सवाल तो अलग-अलग बताना वक्त पे पड़ेगा टेलीकास्ट आपको। होंगे। मैंने रशीदी साहब से पूछा, उन्होंने अभी उसका जवाब अच्छा। नहीं दिया है, दोबारा पूछूंगी। आप बता दीजिए साहिल, आपकी नज़र में जितना आपने इस्लाम अब को साहिल पढ़ा, भाई का जाना, जवाब समझा, सुनते हैं कि क्या साहिल भाई क्या इस्लाम कहते में रिफॉर्म्स की जरूरत है? और अगर है तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? जी देखिए, इस्लाम में रिफॉर्मेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस्लाम को परफेक्ट रिलीजन बोला गया है। जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें गुंजाइश नहीं होती है कि आप उसमें चेंजेस करो। इम्परफेक्ट चीज़ जिसमें कमियां होती है उसमें चांसेस होते हैं। इस्लाम में रिफॉर्मेशन के कोई चांसेस नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन में, रिलीजन में आप कोई भी नई चीज़ दाखिल नहीं कर सकते। अगर नई चीज़ दाखिल करोगे तो वो जहन्नम में लेके जाएगा आपको। तो इस्लाम में रिफॉर्मेशन पता नहीं है। इसी वजह से मौलाना साहब ने जब आपने सवाल किया इस्लाम में पॉसिबल है क्या नहीं है कि एक लड़की स्विमिंग कंपटीशन में जाए, उन्होंने वो जवाब नहीं दिया, उन्होंने हिंदुस्तान का हवाला दिया। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, वो इस्लाम से करोड़ों गुना अच्छा है। इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं वक्त के एतबार से, और इसमें और भी गुंजाइश है कि इंसानियत के मुताबिक इसमें कानून बनाए जाए, लेकिन इस्लाम में रिफॉर्मेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। साजिद साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकते क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि वो परफेक्ट रिलीजन है। आप जवाब दें, कैसा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम में रिफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म है वो इज्तिहाद है, जिसका साहिल को हवा भी नहीं है। लीजिए भाई, न इनको इल्म तफसीर की हवा है, न इनको इज्तिहाद की हवा है। क्योंकि अगर ये पढ़कर आते कहीं से, अगर इन्होंने कहीं पढ़ा होता इस्लाम को और किसी अच्छे उस्ताद की उसमें पढ़ा होता तो शायद इनको इन्होंने सारा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे पढ़ा इस्लाम को, इसलिए इनके सामने गलत जानकारियां हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में पूछा है या इस्लाम के कंटेक्स्ट में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ इस्लाम की बात करते हैं साहिल मियाँ, तो हम पर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। तो हम यहाँ शरीयत की बात नहीं कर सकते मेरे भाई, हम यहाँ संविधान की ही बात करते हैं कि साहब ये देश संविधान से चलता है। सर, देश तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ वो आपसे फिर से सुनिए रशीद साहब, आप हिंदुस्तान की बात नहीं करिए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जवाब नहीं देंगे। एक मिनट, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म्स हो सकते हैं। मैंने बोला ना जिहाद उसका रास्ता है, मैंने बोला ना इज्तिहाद जो है, इज्तिहाद जिसको कहा जाता है, जो बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुफक्किरीन हैं हमारे यहाँ, ये हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे मौलवी मुफ्ती के बाद में जो लोग इस पर जानकारी रखते हैं, वो जब सर जोड़कर बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो आपको लगता है कि रिफॉर्म्स की कुछ जरूरत है क्योंकि जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया है? बिल्कुल जरूरत है। अब जैसे देखिए निकाह हलाला की बात आप करते हैं, लेकिन उसको तो फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं वो तो इस्लाम को खत्म और बर्बाद करने की कोशिश है। सुन लीजिए ना, निकाह हलाला क्या है इस्लाम में? नहीं है निकाह हलाला इस्लाम में क्या है? इस्लाम में शर्त के साथ निकाह जायज़ ही नहीं है कि आपसे ये कहा जाए कि एक रात के लिए मैं आपको निकाह में ले रहा हूँ, सुबह तलाक दे दूंगा, ये निकाह ही नहीं होता। तो निकाह हलाला कहाँ से हो गया? दूसरी बात, एक वक्त आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हलाला प्रथा इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, सुनिए मुझे एक मिनट दीजिए, वो एक मिनट दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भाई तो 3 तलाक भी इस्लाम में नहीं था, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हलाले का एक वाकया पेश आया, एक वाकया सिर्फ, और वो चूंकि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जिन्होंने देखा था, वो डरते थे कि आने वाले वक्त में अगर कोई गलत हमसे हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो इस्लामिक रूह से हमारी पकड़ हो जाए। तो वो एक वाकया पूरी ज़िंदगी में आया। आज जो हलाला के नाम पर मौलवी जो भी कोई कुछ कर रहा है, मैं उसको कंडम करता हूँ। नहीं, आप करते हैं, लेकिन मैं वही तो कह रही हूँ कि इस्लाम करता है, तमाम लोग इकट्ठे होकर, वही मैं कह रही हूँ कि जो आपकी बॉडीज होती हैं, पूरी दुनिया की जो बॉडीज होती हैं मिलकर, क्यों नहीं इसको खत्म कर देते? सब कंडम करते हैं। कंडम करना और खत्म करना कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, गलत है। आप इस्लाम को आप इस्लाम को गलत आप मुझे बताइए, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि शराब पीना नाजायज है, तो ये खत्म करना ही तो हुआ कि मत पिए। मैं कह रहा हूँ कि निकाह हलाला कोई चीज नहीं है।
तो उसको खत्म करना किसे कहते हैं? साहिल, मुसलमान तो ये कह रहे शराब भी हैं कि पीता ये तो है है, ही नहीं। मुसलमान इस्लाम तो को चोरी बदनाम भी करने करता है, के लिए मुसलमान तो जिना भी कुरीतियों, करता है। इस्लाम में कोई कुरीति है ही नहीं, हाँ। ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए, जो कानून इस्लाम ने दे दिया है, मिसाल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि इनकी बात जो है डिबंक हो जाए। अगर इस्लाम 5 टाइम नमाज का कानून बताता है कि आपको 5 टाइम नमाज पढ़ना है, कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करके वो 5 टाइम की नमाज को 6 टाइम की या 3 टाइम की नहीं बना सकता। इज्तिहाद उन मामलों में होता है जहां पे कोई नया मसला आ गया। नहीं, ये कोई सवाल हुआ, कोई नया मसला आ गया। मेरी आवाज आ रही है? जेंडर पर अगर कोई बात करे, आप मानोगे उसको? मेरी बात सुन लीजिए, इज्तिहाद वो मामले में होता है, इस्लाम का बेसिक हिस्सा है, आप उस पर इज्तिहाद करने की बात कर रहे हैं। 5 फर्ज पे कहां इज्तिहाद हो सकता है? 5 फर्ज पे कौन रिफॉर्म करेगा? तो 5 फर्ज बताइए। देखिए बात सुनिए, देखिए बात, इस्लाम के 5 बुनियादी एग्जैक्टली इस्लाम के, लेकिन और भी बहुत इर्द-गिर्द जो चीजें बता दी गई है उसमें रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आपको तो इज्तिहाद की हवा भी नहीं, आप ये भी नहीं बता सकते इज्तिहाद क्या है। आप मुझे यही बता दीजिए इज्तिहाद क्या है। रशीदी साहब, बस मुझे एक बात बताइए, कुछ ऐसी चीजें इस्लाम की, देखिए जिसमें आपको लगता हो कि भाई इन चीजों में अब रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें खुद पहल करके आगे बढ़कर वक्त के हिसाब से, बदलते समाज के हिसाब से हमें ये रिफॉर्म्स इस्लाम में लाने चाहिए। कुछ बता सकते हैं आप, या आपको लगता है नहीं पिक्चर परफेक्ट है, कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए बात सुनिए, आपने खुद कहा था कि हाँ मैं भी समझता हूँ रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब जब किसी ने इस्लाम को मुसलमान के अमल से तोला है तो इस्लाम पर 1000 उंगलियां उठाई हैं, 1000 सवालात हुए हैं, क्योंकि मुसलमान बावजूद मना करने के शराब पीता है, बावजूद मना करने के जिना करता है, बावजूद मना करने के चोरी करता है, बावजूद मना करने के बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो धर्म के एतबार से सही नहीं है। अगर इस्लाम को इस्लाम के नज़रिए से आप देखोगे तो आपको, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस्लाम में उंगली रखने की गुंजाइश नहीं मिलेगी, उंगली रखने की, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस्लाम जो है पीस, अमन रिफॉर्मेशन नहीं और ऐसा मजहब है कि कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, इस्लाम पिक्चर परफेक्ट है। नहीं, जैसे इन्होंने एक सवाल किया कि साहब नमाज में रिफॉर्म का इस्लाम आप मुझे बताइए, वाजिब है। आप कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई चोरी करे तो हाथ काट दो, वो अभी भी चलना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं हिंदुस्तान में नहीं चलता। हिंदुस्तान को छोड़ी, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ आपसे। मैं आपसे इस्लाम की बात कर रही हूँ, आप हिंदुस्तान पर भी बॉर्डर बात कर रही हूँ, इस्लाम की बात कर रही हूँ। इस्लाम, हिंदुस्तान कानून से चलता है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। इस्लाम में जो चोरी पर हाथ काटने का सजा है, वो सजा इसलिए नहीं, उनके सवाल का वो सजा इसलिए नहीं है, सजा इसलिए है ताकि दोबारा कोई चोरी करने का दुस्साहस न कर सके। रेप करने पर जो फांसी की सजा है, रेप करने पर जो रजम करने की सजा है, वो इसलिए है ताकि दोबारा कोई रेप करने की सोच भी ना सके। रशीदी साहब, आप सऊदी में जाइए, चोरी नहीं होती, सऊदी में जाइए रेप नहीं होता, नहीं होता। रशीदी साहब, अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ क्या हो रहा है वो भी आपको पता होगा। सऊदी और अफगान का इस्लाम अलग अलग है क्या? कौन कह रहा है? हाँ, एक मिनट, आप सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, कौन कह रहा है अफगान का इस्लाम अलग है? मैंने क्या कहा? अगर इस्लाम अलग होता तो आज सारी दुनिया नूपुर शर्मा के खिलाफ नहीं होती। इस्लाम अगर नूपुर शर्मा के खिलाफ नहीं होती सारी दुनिया। पढ़ती है, इस्लाम एक है सबका। हिंदुस्तान में महिला IAS बनती है, टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट करती है। और सऊदी में क्या हो रहा है? सऊदी में अलग इस्लाम है और अफगानिस्तान में क्या इस्लाम हो रहा है? सऊदी में किसने मना किया है? नहीं किया तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अफगानिस्तान में भी नहीं मना करता। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रही हैं आप क्या बात कर रही हैं? इस्लाम नहीं, क्या अफगानिस्तान में स्कूल नहीं है? वापस नहीं लौटाया? क्या अफगानिस्तान में कॉलेजेस नहीं है? क्या अफगानिस्तान में फुटबॉल नहीं खेला जाता? क्या हो रहा है आपको नहीं क्या पता? अफगानिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला जाता? अफगानिस्तान में ऐसा क्या है कि नहीं होता? अफगानिस्तान में बच्चियों के साथ मोहतरमा क्या हो रहा है अफगानिस्तान के बारे में पढ़िए। आपको नहीं पता अफगानिस्तान में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? आपको नहीं पता? एंकर्स को बुर्का पहना के पूरा नकाबपोश करके वो टीवी पर आ पाते हैं। पर्दा अपनी जगह है, लेकिन खेलने को कौन मना करता है वहाँ? अच्छा, स्कूल में जाने को कौन मना करता है? ब्यूटी पार्लर कॉलेज में जाने को कौन मना करता है? ब्यूटी पार्लर जाने को कौन मना करता है? सारे ब्यूटी पार्लर बंद करा दिए। साहिल ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का नाम लेके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो रहा है वो ऐसा कुछ नहीं दिखता है इन्हें। आपको भी नहीं दिखता है? इस्लाम, कोई भी जगह का इस्लाम, किसी भी मुल्क का इस्लाम जुल्म नहीं करता, ये बात याद रख लीजिए। जी, ये बीच में ना बोले जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने एक एग्जांपल दिया था स्विमिंग कंपटीशन में, क्या एक मुस्लिम लड़की जा सकती है इस्लाम के मुताबिक? इसमें रिफॉर्मेशन ये करा सकते हैं? इन्होंने लास्ट तक नहीं जवाब दिया। जवाब होना चाहिए। अरे मेरे भाई, सानिया मिर्जा खेलती है ना, कौन मना कर रहा है? कितनी मुस्लिम लड़कियां जा रही हैं स्विमिंग में? इस्लाम में कितनी मुस्लिम लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं? काटने की जगह है, इस्लाम की बात हो रही है।
क्या बात आप कर रहे हो? मोमिनों की बात कौन मना कर रहा है? किसी मौलवी ने फतवा दिया उनके खिलाफ जलेबी ना बनाओ, कि इसको कत्ल कर दो? इस्लाम की बात क्या है। बात कर रहे हो आप? फतवा दे दो कि इस्लाम के हिसाब से आप बोलो कि इस्लाम आप के बता दो ना, हिसाब जो आपसे से सवाल एक किया वो तो जवाब दे नहीं पा रहे हो आप। स्विमिंग सूट पहन के जो आपसे सवाल हुआ उसका जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको 2-2-5 बताना है। कूड़े वाली हदीस का रेफरेंस बताइए 2-2-5। कूड़े वाली हदीस का, क्योंकि आपको समझना नहीं है ना इस्लाम को, ठीक है, आपको चलिए समझना नहीं, हमारी क्रिटिसाइज ये करना है। कोशिश थी, आपने आपको सिर्फ इस्लाम में क्रिटिसाइज रिफॉर्म्स करना की इजाजत है या आपको नहीं? समझना नहीं है रशीदी साहब का अपना तर्क है, साहिल कहते हैं कि इस्लाम रिफॉर्म्स की इजाजत देता ही नहीं है, वो परफेक्ट रिलीजन मानता है। रशीदी साहब कहते हैं गुंजाइश है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।